अच्छा, कभी सोचा है बच्चों के कपड़ों के बारे में? पहली नज़र में तो लगता है यार ये तो बस बड़ों के कपड़ों का छोटा साइज ही तो है ना? लेकिन असल में ये एक पूरी की पूरी दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जो हमें आराम, सुरक्षा और पहचान की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाती है। तो फिर सवाल यही उठता है कि क्या बच्चों के कपड़े वाकई सिर्फ बड़ों के फैशन का एक छोटा सा वर्जन है? और ये सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इतिहास देखें तो हाँ, एक ज़माने में ऐसा ही होता था। जी हाँ, पहले तो यही होता था। बच्चों को बिल्कुल बड़ों की नकल करके कपड़े पहना दिए जाते थे। सोचिए, इससे उन्हें हिलने डुलने में कितनी परेशानी होती होगी। लेकिन आज, अरे आज तो ये पूरी तरह से एक अलग ही दुनिया है, जिसका अपना एक बहुत बड़ा बाजार है। तो चलिए, इसी दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखते हैं कि आज के ज़माने में बच्चों का फैशन आखिर किन-किन ताकतों से चलता है। देखिए, आज किसी बच्चे की अलमारी ना, वो सिर्फ कपड़ों का कलेक्शन नहीं है। नहीं, वो तो संस्कृति और इकोनॉमी का एक कह सकते हैं अरबों खरबों का पूरा इकोसिस्टम है। कार्टून्स हैं, फिल्में हैं, खिलौने हैं, सोशल मीडिया और हाँ, ये भी कि माता-पिता की जेब कितनी इजाज़त देती है। ये सब कुछ मिलकर तय करता है कि बच्चे पहनेंगे क्या। तो चलो, ये सफ़र शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, मतलब एक बच्चे की ज़िंदगी के पहले साल से। इस दौरान कपड़ों की जो ज़रूरतें होती हैं ना, वो बहुत ही खास और नाजुक होती हैं। एक नवजात शिशु, मतलब जन्म से लेकर बस कुछ महीनों तक, उसके लिए तो दुनिया क्या है, बस सोना और आराम करना। तो जाहिर सी बात है, उसके कपड़ों का पहला और सबसे ज़रूरी नियम भी यही होगा, पूरी सुरक्षा और पूरा आराम। ये बात बहुत दिलचस्प है। कभी सोचा है कि छोटे बच्चों के कपड़ों में पीठ पर बटन क्यों नहीं होते? वो इसलिए ताकि जब बच्चा लेटा हो तो उसे कुछ चुभे नहीं, कोई तकलीफ ना हो। इसी वजह से स्नैप बटन या वेल्क्रो टेप सबसे बेस्ट माने जाते हैं। और कपड़े की बात करें तो वो तो बिल्कुल नरम होना चाहिए, जैसे फ्लैनेल या कॉटन, ताकि बच्चे की नाजुक सी स्किन को कोई परेशानी ना हो। लेकिन जैसे ही बच्चा 3 महीने का होता है ना, कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। अब ज़रूरतें धीरे धीरे बदलने लगती हैं। इस बदलाव को समझने के लिए ये फैक्ट बहुत काम का है। क्या आप जानते हैं कि एक छोटे बच्चे का जो सिर होता है, वो उसके पूरे शरीर की लंबाई का करीब करीब 5वां हिस्सा होता है। और अगर हम बड़ों से तुलना करें तो हमारा सिर तो शरीर का सिर्फ 8वां हिस्सा होता है। अब इसी बड़े अनुपात की वजह से ये इतना ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों के कपड़ों की जो नेकलाइन हो, जो गला हो, वो ऐसा हो जिससे कपड़े पहनाना और उतारना बिल्कुल आसान हो जाए। और अब आता है वो दौर जब घर में एक छोटा सा तूफान आ जाता है। मेरा मतलब है जब बच्चा टॉडलर बन जाता है। बस यहीं से कपड़ों की दुनिया पूरी तरह एक्शन और मजबूती पर फोकस हो जाती है। ये उम्र होती है 1 से 4 साल की। ये वो टाइम है जब बच्चा चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है और अपने आसपास की दुनिया को खोजना शुरू करता है। जाहिर है, इस दौरान कपड़ों की ज़रूरतें भी पूरी तरह से बदल जाती हैं। तो ऐसे में कैसे कपड़े चाहिए? ऐसे जो आसानी से साफ हो जाएं और मजबूत भी हों, जैसे कि कॉर्डरॉय या डेनिम। और हाँ, चमकीले रंग, प्यारे प्यारे पोल्का डॉट्स और बच्चों के फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स, वो तो होने ही चाहिए। और इसके बाद कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़। अब कपड़ों का मकसद सिर्फ जरूरत पूरी करना नहीं रह जाता। नहीं, अब बात आ जाती है फैशन पर, अपनी पसंद जाहिर करने पर और अपनी पहचान बनाने पर। और फिर प्यूबर्टी की शुरुआत के साथ ही सब कुछ बदल जाता है। खास तौर पर लड़कियों में बस्ट का विकास उनके शरीर के आकार में एक बहुत बड़ा, एक ड्रामेटिक बदलाव लाता है। और ये जो शारीरिक बदलाव है, ये कपड़ों के डिजाइन और फिटिंग के लिए एक बिल्कुल नई चुनौती बन जाता है। कपड़े अब शरीर के नए शेप के हिसाब से बनने लगते हैं। अब कपड़े सिर्फ एक जरूरत नहीं है, बल्कि स्टाइल और ट्रेंड का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन जाते हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल चेंज भी आता है। अब फोकस इस बात से हट जाता है कि मम्मी पापा क्या चुन रहे हैं, और इस पर आ जाता है कि बच्चा खुद क्या पहनना चाहता है। इस उम्र में ना, एक बिल्कुल नया इकोसिस्टम काम करने लगता है। अब फैशन के नियम कौन तय करता है? एडवेंचर, स्पोर्ट्स और खास तौर से म्यूजिक की दुनिया के स्टार्स या फिल्मों के सुपर हीरोज, ये बन जाते हैं नए इन्फ्लुएंसर्स। तो लीजिए, ये सफर पूरा हुआ। कहाँ से शुरू हुआ था? एक ऐसे कपड़े से जो सिर्फ आराम देने के लिए बना था। और कहाँ खत्म हुआ?
उस कपड़े पर जो अब किसी की पहचान, किसी की पर्सनल चॉइस का सिंबल बन चुका है। और अब आखिर में एक सवाल जो सोचने वाला है। आज जो हमारा स्टाइल है, उसमें कितना कुछ हमारे बचपन की अलमारी से आया है? क्या कभी सोचा है कि हमारे पहले कपड़ों ने हमारी आज की पसंद को कितना ज्यादा प्रभावित किया होगा?